सर देखिए, उधर मैं एक कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम 7,000 रुपये पेमेंट देता था और महीने में। और उसके बाद देखा तो लॉकडाउन होने के बाद देखा तो पेमेंट पैसा पत्र मेरे पास भी नहीं है और कंपनी वाले ने भी कुछ दिया नहीं पैसा पत्र, और खाने पीने के लिए भी दिक्कत हुआ। इसीलिए मैं सोचा और क्या करना रह के, इसलिए मैं एक पैसा पत्र जुगाड़ किया। जुगाड़ करने के बाद एक आदमी से उधारी लिया। उसके बाद जुगाड़ करने के बाद 3,000 हाथ में पकड़ के मैं उड़ीसा निकल पड़ा। उड़ीसा निकलने के बाद कब 1 तारीख को मैं उड़ीसा साइकिल से उड़ीसा को निकला और 7 तारीख आके वो जो जाजपुर रोड के पास में आके मेडिकल के पास आके पहुंचा। उसके अंदर मेरे को खाने पीने का भी दिक्कत हुआ है और आया जो रास्ते में साइकिल 2 टायर भी ख़राब हुआ था। दोनों आगे का पीछे का नया 2 टायर डाला पैसा पत्र खर्चा करके। उसके बाद मैं उसका खाने पीने का ढाबा फाबा देख के खाना पीना कर लेता था, इसीलिए देख के, और पार्सल भी पास में रख लेता था और बिस्किट वगैरह मेरे पास था, स्टॉक करके रखा था कि इधर खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए सोच के मैं सब रखा था। उसके बाद मैं निकल आने के बाद हैदराबाद के पास मेरा 2 टायर नया डाला, इसलिए 2 टायर डालने के बाद फिर वापस आगे को बढ़ा। उसके बाद आके इधर जाजपुर चेक गेट के पास पहुंच के मैंने खुद को अपने आप सरेंडर किया था। सर साइकिल कर रहा था मैं 14 घंटा 14, 15, 16 घंटा तक साइकिलिंग कर रहा था। थकान होता था, फिर भी क्या करना, घर तो पहुंचना है, रुक के और क्या करने का। हाँ, चेक वगैरह करते थे, पूछ रहे थे रोक के किधर कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो। उसके बाद उड़ीसा में बोला ऐसे उड़ीसा से आ रहा हूँ और महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, उड़ीसा जा रहा हूँ। वही बात बोल रहा था, कोई पुलिस वाला हंसी मजाक समझ रहे थे कि वो, लेकिन मालूम नहीं। उन्होंने मेरे को बाद में छोड़ दिया, मैं भी निकल के चला आया। महाराष्ट्र में रास्ता मेरे को मालूम था। एक बार मैं दादी गुजर गई थी, मैं वहाँ हैदराबाद मीरज से हैदराबाद में आया था बस से, वो रूट मालूम था। उसके बाद बस से मैं ट्रेन से हैदराबाद से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम से ऐसे ही लाइन खम्बम शहर होके वैसे ही आंध्रा तेलंगाना होके ट्रेन जाता था। मैं वही लाइन मेरे को रूट मालूम था, उसी का एक नक्शा बनाया था, उसी नक्शे के द्वारा मैं निकल के चला आया। रात में किधर देख के मंदिर जगह देख के खुद को मैं कहीं सेफ्टी टच कर सकता हूँ, वही देख के मैं सो जाता था। पिताजी पंजाब में लुधियाना में काम करते थे, खुद का ढाबा चलाते थे, वही ढाबा पे खुद का काम करते थे अभी। और वो बूढ़े हो गए, काम नहीं कर पा रहे, और उसके बाद उनका कमर का बीच का पीछे का हड्डी टूट गया है और किडनी नहीं है, इसीलिए वो काम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको घर में रखा गया है। और माताजी अभी उधर ही लुधियाना में काम कर रहे हैं, अपना ढाबा चला रहे हैं, उसी में अपना चल रहा है। घर में अभी मेरे पापा है, मैं और मेरी मम्मी और 2 भाई 1 बहन है। बहन ने 7-8 साल की है, 8-9। घर में ऐसे ही चल रहा है, जो मम्मी कमा के देती है उसी में चल रहा है। मैं भी महाराष्ट्र गया था कंपनी में काम करने के लिए, उधर से देखा तो ये लॉकडाउन हो गया, इसीलिए और क्या करूँ, निकल के चला आया। उधर पैसा पत्थर का दिक्कत हुआ, खाने पीने का दिक्कत हुआ, इसीलिए मैं चला आया। फूफा जी का लड़का है, वही उसी के साथ मैं गया था महाराष्ट्र में, गांव के लोग के साथ। वहाँ पे 7-8 महीना हो गया है।